नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि इस समय आप लोग देख रहे हैं कि पूरे YouTube पर एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग मोदी रोजगार दो। तो दोस्तों, इसका हिस्सा हम सब टीचरों को भी बनना है और इस आंदोलन का हिस्सा आप सभी विद्यार्थियों को भी बनना है, क्योंकि दोस्तों ये सरकारें इस समय बहरी हो चुकी हैं, अंधी हो चुकी हैं। इन्हें ना तो बेरोजगारी दिखाई दे रही है और ना ही इन्हें स्टूडेंट की आवाज सुनाई दे रही है। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो वो कोर्ट चली जा रही है, और अगर कुछ हो भी जाता है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। तो दोस्तों, सभी लोगों को अब एक साथ महाक्रांति का आगाज करना है। और दोस्तों, ये आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, बेरोजगारों का आंदोलन अब ये ठंडे बस्ते में नहीं पड़ना चाहिए। इन सरकारों को अब हम याद दिला देंगे कि सरकारें आती हैं और 5 साल अपने नियम बना के चली जाती हैं। युवा, आज 70 साल हो गए देश आजादी को, कोई भी युवाओं के हित में ना तो कानून बन रहा है, ना ही कोई शिक्षा के क्षेत्र में कानून बन रहा है। अगर कोई चीज दूर रखी जा रही है या जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है तो दोस्तों वो युवाओं को किया जा रहा है, वो शिक्षा को किया जा रहा है। दोस्तों, सभी लोगों से हमारी अपील है, हाथ जोड़कर विनती है आपसे और आपके परिवार वालों से कि अब आप लोग चुप ना बैठिए, क्योंकि अगर इस बार आप लोग चुप बैठ गए तो आने वाली जनरेशन आपकी खराब हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ये हमारे पास आते हैं, इनका जो एज है वो ओवरएज हो गए हैं। कई नौकरियां ऐसी हैं जो 5-5 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है, बेचारे ओवरएज हो चुके हैं। अब ये सोचते हैं कि क्या करें, कहीं पर जाकर के काम करने लगे या पढ़ाई करें। और पढ़ाई करें तो कितनी पढ़ाई करें? एक तो आप मेरिट देख ही रहे हो कि मेरिट में जो सिस्टम लगा दिए हैं, इन्होंने किस तरीके का सिस्टम किया हुआ है। दोस्तों, इस बार आप लोगों को इस आंदोलन को अंत तक पहुंचाना है। अगर इस बार आप लोग शांत हो गए और आप लोगों ने यदि सपोर्ट नहीं किया तो दोस्तों इसका भुगतान हमारी आने वाली नस्लें करेंगी। और जो इस समय युवा हैं, करोड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, जिन्हें कोई नौकरी नहीं है, जिनके लिए कोई रोजगार के साधन नहीं है, आज वो क्या करें? डिग्रियां ले करके बैठे हैं। आप देख सकते होंगे कि डिग्री मार्केट में कैसे मिल रही है। अक्सर लोगों ने किसी यूनिवर्सिटी का कोड ले रखा है, आप वहां पर जाइए और कोई भी डिग्री पैसे के दम पर प्राइवेट कर लीजिए। आपको ना एग्जाम देना है ना कुछ देना है, बस आप सुविधा शुल्क दीजिए और अपनी इंटरनेट पे जाकर के अपना रिजल्ट चेक करिए। आपको एग्जाम भी नहीं देना है। बीए, बीएससी, बीटेक, ट्रिपल सी और न जाने कितनी डिग्रियां मार्केट में ये दलाल लोग ऐसे ही बेच रहे हैं। दोस्तों, इन डिग्रियों को तो आप ले लेते हो, लेकिन पढ़े लिखे पढ़े लिखे बेरोजगार बन जाते हो। और ये कर कौन रहे हैं? ये बड़े बड़े नेताओं के चेले चापड़ कर रहे हैं, जो ये यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं। कुछ कोड ले लेते हैं दूसरे यूनिवर्सिटियों के। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जाकर के खेत में पैसा आ गया है, जाकर के किसी खेत में एक बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं और उस बिल्डिंग में आप चले जाओ, बीए, प्राइवेट बीए कर लो, प्राइवेट एमए कर लो, प्राइवेट आप कुछ भी कर लो। जाना नहीं है आपको, बस एक बार जाना है, सुविधा शुल्क जमा कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर डिग्रियां हमारे यहां बटेंगी, क्या ये सरकारें हमारी नहीं जान रही हैं? तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। और दोस्तों, इस समय डिग्रियों का यह हालत है, सरकार कोई भी युवाओं की बात सुनना नहीं चाहती, उसको ठंडे बस्ते में डाल देती। कोई भी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो कभी शिक्षा पे संवाद नहीं करते। हमारी जो मीडिया है वो कभी भी शिक्षा पे डिबेट नहीं करती, कभी भी बेरोजगारी पर डिबेट नहीं करती। उसको तो बस इतना छोटा सा एक मुद्दा मिल जाए, एक छोटा सा मुद्दा मिल जाए, सलमान खान का मुद्दा मिल जाए, उनको जो है कैटरीना कैफ का मुद्दा मिल जाए, उनको
उनको हमारे अक्षय कुमार जी का मुद्दा मिल जाए और न जाने एक छोटा सा मुद्दा ट्रोल हो जाता है, ट्रेंडिंग में चला जाता है। तो दोस्तों सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस बार अपने हक की लड़ाई के लिए सभी लोग एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। अगर आप अभी भी एकजुट नहीं हो पाए तो दोस्तों आने वाले समय में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। हर जगह इस समय केवल कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, हर जगह केवल और केवल एक चीज दिखनी चाहिए दोस्तों। 25 फरवरी को एक चीज सिर्फ आपको ट्वीट करना है, #मोदी रोजगार दो। क्यों? क्योंकि इस समय सत्ता पर आप विराजमान हो तो क्वेश्चन भी साहब आपसे किया जाएगा। जो सत्ता पर विराजमान होता उससे यही क्वेश्चन किया जाता। युवाओं के बारे में कोई ऐसा मंच नहीं है जिस पर युवा अपनी जाकर के दर्द बता सके। अरे साहब, मोदी साहब, आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इन गरीब बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ 30 से 40 हजार की नौकरी आपसे मांगते हैं जिससे कि अपना भरण पोषण कर ले, अपने माता पिता की देखरेख कर ले, उनकी दवा की व्यवस्था कर ले, बुढ़ापे की लाठी बन जाए और दोस्तों अपनी बहन की डोली उठा सके, उनकी शादी कर सके। इन्हें ना एरोप्लेन चाहिए, ना इन्हें समुद्र चाहिए, ना इन्हें बहुत लग्जरी लाइफ चाहिए, ना इन्हें 2.5 लाख का कोट पहनना है, ना इन्हें 5 करोड़ की गाड़ी में चलना है। ये तो साहब अमीरों के बच्चों के लिए बने हैं। लेकिन ये युवा बचपन से एक उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और बचपन से रात दिन करके पढ़ाई करते हैं और पढ़ते हैं कि काश थोड़ा सा हमारा भी परिवार सुधर जाएगा और एक ही जरिया है कि कहीं नौकरी मिल जाएगी। साहब इनके बारे में थोड़ा सा आप सोचिए, क्योंकि अगर इन्होंने आपको वहां तक पहुंचा दिया है तो साहब वो दिन दूर नहीं, अगर इनकी आत्मा को चोट लगेगी तो साहब आपको नीचे उतारने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसको आप समझ लीजिए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आप तो झोला लेकर के वहां पर गए हो, तो ये जो जितनी चीजें मैं यहां पर आज देख रहा हूं, सारी चीजें, अरे झोला लेकर के आप अगर फकीर अपने आप को बोलते हो, चौकीदार बोलते हो, तो आप इन युवाओं की आवाज को क्यों नहीं सुनते? इसके लिए तुरंत आप कोई गठन क्यों नहीं करते? तुरंत एक मंत्रिमंडल को क्यों नहीं भेजते युवाओं के बीच में, जाकर के इन युवाओं की पीड़ा को समझ सके, जाकर के इन युवाओं की समस्याओं को समझ सके? क्या इस ग्राउंड लेवल पर आप नहीं भेज सकते? आप भेज सकते हैं, लेकिन साहब आपके पास समय नहीं है इन युवाओं के लिए, और सभी के लिए समय है। आपके लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए समय है, बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए समय है, आपके लिए बड़े बड़े जो चुनाव इस समय रैलियों के लिए समय है। अगर आपके पास कुछ नहीं है साहब तो वो केवल है इस देश के बेरोजगारों की समस्या सुनने का समय। आपने एक कहावत सुनी होगी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मोदी साहब, इसी युवा पीढ़ी ने, आप जब आए थे तो यही कह के आए थे कि मैं करोड़ों नौकरियां दूंगा, डिजिटल बना दूंगा, आपने कहा था मैं भारत को विश्व गुरु बना दूंगा। साहब दिख रहा है कि आपने कितना बना दिया, जो इनके पास था वो भी धीरे धीरे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा, मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं, हम ये टीचर राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि जब ये बच्चे शिक्षित होंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी? अगर ये बच्चे शिक्षित होंगे तो यही आने वाले समय में देश को चलाएंगे, और इन्हीं शिक्षित लोगों से ये देश आज आगे बढ़ पाएगा। जब इन्हीं का मन टूट जाएगा, इन्हीं का मनोबल टूट जाएगा, तो साहब आप क्या कर पाएंगे? आने वाली जो हमने सपना देखा है विश्व गुरु बनने का, कैसे बन पाएगा विश्व गुरु? मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इन बेरोजगार युवाओं के लिए तुरंत कोई बड़ा डिसीजन लीजिए, तुरंत कोई बड़ा डिसीजन लीजिए और एक मंत्रिमंडल का गठन करिए और आकर के इन युवाओं की समस्याओं को सुने। जब हर जगह, हर एक राज्य में, जब राज्य में आप हर जगह सरकारें बना ले रहे हो, हर जगह प्रचार के लिए जा रहे हो, तो क्या एक मंत्रिमंडल का पैनल इन युवाओं की हर एक
हर एक स्टेट में जा जाके क्या समस्या नहीं सुन सकता और उसको ग्राउंड लेवल पर समझिए। डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं साहब, डिजिटल इंडिया सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे फेसबुक है, फेसबुक चला लेना, व्हाट्सएप चला लेना और ये चला लेना, यूट्यूब चला लेना, ये डिजिटल इंडिया नहीं है साहब। कभी गांव की पटल पर जाकर के देखो, उस गांव की जमीन की धरती पर जाकर के देखो, वहां आपको एहसास होगा कि डिजिटल इंडिया का स्तर क्या है। डिजिटल इंडिया मात्र 4%। अगर 100 लोग हैं तो साहब 4 लोग केवल जानते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में या नेट चलाने के बारे में, और 96 लोग कुछ नहीं पता उनको। कहते हैं साहब ऐसा हो गया, साहब वैसा हो गया, उन्हें कुछ नहीं पता। वो सिर्फ अपने इसलिए हैं कि कहीं काम मिल जाए, उनके बच्चे भूखों पेट न सोए, उनको कपड़े मिल जाएं जिससे उनके बच्चे नंगे न रह पाए। मोदी जी आप तो कहते हो कि मैंने चाय बेची है, तो मोदी जी अगर आपने चाय बेची है और चाय बेच के आप पीएम बन गए, तो दोस्तों आप लोग भी इन लोगों को थोड़ा मोदी जी आप लोग भी थोड़ा सा रहम करिए। आपने अगर ये गरीबी देखी है, अगर आपने ये गरीबी देखी है तो इन गरीबों की हालात को देखिए, नहीं तो इनकी हाय आपको ऐसी लगेगी कि आप अगर जो यहां से यहां पहुंच गए हैं, जिसको आप तानाशाही कहने लगे हैं, या किसी की आप अपने के आगे नहीं सुनते, आप किसकी कदर कर पा रहे हैं मोदी जी इस समय? ना तो आपने किसानों की कदर की, ना तो आपने जवानों की कदर की, और ना तो आपने विद्यार्थियों की कदर की। फिर आगे होगा क्या? ये किसके पास जाएंगे? इन्होंने आपको जो है उस जगह पर बैठाया है। जब आपका सॉन्ग बजता था हमको याद है, ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं बिकने देंगे, तो हमको भी लगता था कि कोई मसीहा इस धरती पर आया है, कोई मसीहा इस धरती पर आया है जो इस हिंदुस्तान या भारत का उद्धार करेगा और उसे विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा और ये भारत के युवा की एनर्जी को सही दिशा में ले जाएगा। लेकिन आज आप किसी चीज पर जो मुद्दे की बात है उस पर आप कभी बहस नहीं करते, आप उस पर कभी मन की बात नहीं करते। शिक्षा पे आपने कभी डिबेट नहीं किया, शिक्षा पे आपने मन की बात कभी नहीं की, आपने खेल कूद पर कभी बात नहीं की। हमारे देश में ऐसे ऐसे युवा हैं जो ओलंपिक में मेडल की झड़ी लगा सकते हैं, लेकिन आपने कभी खेल कूद की बात नहीं की, कभी भी आपने टेक्नोलॉजी की बात नहीं की, कभी भी आपने भारत के टैलेंट पर बात नहीं की कि ये टैलेंट आप इकट्ठा कैसे करोगे। मोदी जी आप सिर्फ चुनाव के प्रचार में लगे रहते हो, उन लोगों को इधर उधर की बातें भ्रमित करते रहते हो। आज 6 साल हो गई आपकी सरकार को, युवा आपसे आस लगाए बैठा हुआ है कि आज मोदी जी के मुंह से कुछ युवाओं के लिए निकलेगा, आज मोदी जी के लिए युवाओं से, मोदी जी के जबान से युवाओं के लिए निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं निकलता। समय दर समय बदलता चला जा रहा है। अब तो रोजगार नहीं मिलता, अब तो रोजगार नहीं मिलता, अब तो बेरोजगारी सर पे चढ़ गई है। मोदी जी आप सत्ता में बैठे हैं, इसलिए आपसे प्रश्न करना हम लोगों का अधिकार है। हम आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है। विकास की आप बात कर रहे हो, जब आपसे युवा संतुष्ट नहीं होगा, जब आपसे किसान संतुष्ट नहीं होगा, जब आपसे जवान संतुष्ट नहीं होगा, तो विकास क्या खाक होगा और विकास कैसे दिखेगा? कहां पर विकास दिखेगा? मोदी जी अभी भी समय है, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि जिस जगह से आपने गरीबी देखी है और आप आज वहां पहुंचे हो, एक बार इनकी तरफ नजर डाल दीजिए। इन्हें साहब कुछ नहीं चाहिए, बस रोटी, कपड़ा, मकान और एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, ये इसी में खुश रहेंगे। आपको भरपूर मतों से इन्होंने ही जिताया है। आज आप इनकी एक एक वोट की चोट को भूल चुके हैं। अगर ये युवा दुखी होगा तो क्या करेगा आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि अब एक साथ हो जाओ, अब बदलाव का समय आ गया है। दोस्तों याद करो भगत सिंह को, याद करो चंद्रशेखर आजाद को, जिन्होंने अपने लड़ाई नहीं लड़ी, अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ी और आप लोगों के लिए ये फांसी पर चढ़ गए, बलिदान दे दिया। तो इसलिए कि आने वाले समय में हमारा देश आजाद रहे और ये बुलंदी को छूता रहे और यहां पर कोई समस्या ना हो। लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है? तो दोस्तों आज फिर से
उन्हीं क्रांतिकारियों की जरूरत है जो अपने देश को ऊपर ले जा सके, अपने देश को बुलंदी तक पहुंचा सके। उसके लिए 2-4-10 जवान और 2-4-10 विद्यार्थी को अगर अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े तो दोस्तों कोई हंस नहीं, क्योंकि आने वाली नस्लें आपको याद करेंगी और अमर गाथा आप लोगों की पढ़ी जाएगी। इसलिए आप लोग पीछे अब बिल्कुल मत हटिए, सभी लोग एक साथ जुड़ जाइए और एक नए भारत, नए युग की शुरुआत करिए। दोस्तों आप ही लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आप ही लोग चला सकते हैं। इनको समझाइए, अगर इनके समझ में नहीं आता है तो दोस्तों चुनावी बिगुल बच चुका है, उसमें इनको औकात दिला दीजिए, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र सबसे बड़ा तंत्र है। इन्हें एहसास करा दिया जाएगा, इस बार इन्हें एहसास करा दिया जाएगा कि युवाओं की ना कद्र करने का मतलब क्या है, किसानों की कद्र ना करने का मतलब क्या है, जवानों की कद्र ना करने का मतलब क्या है, माताओं और बहनों की कद्र करने का मतलब क्या है। तो आओ जाओ, मैं थोड़ा सा, आपको समय कम है दोस्तों, देखिए आप लोगों को दोस्तों 25 तारीख को एक काम करना है। 25 फरवरी जो हमारी पूरी टीचर्स टीम, इंडिया के टॉप टीचर इसमें लगे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों आप लोगों को 25 फरवरी 11 AM पर आपको एक ट्वीट करना है ट्विटर पे, जिससे कि पूरी दुनिया में केवल और केवल हर एक सोशल मीडिया पर केवल और केवल एक चीज दिखाई दे, वो भी क्या होनी चाहिए, #मोदी_रोजगार_2। कहने का मतलब मोदी रोजगार दो। ये हिंदुस्तान का नहीं, ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा ट्वीट होना चाहिए, ये सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कुछ चीजें और लिखी हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, ये आप लोगों के लिए है। मेरा वोट लेकर वह फरार हो गया, मेरा वोट लेकर वह फरार हो गया, 5 साल के लिए वो पार हो गया। कहने का मतलब कि आपका वोट लेने के बाद हर एक सरकारें निकम्मी हो जाती हैं, आपसे किए गए वादों को भूल जाती हैं। तो इस बार सरकार चाहे जिसकी हो, मैनिफेस्टो अपना रखिएगा दोस्तों। फिर दूसरा एक और देखिए, ये आपको मैंने बता दिया, यहां पर सरकारें आई और गई पर तरीका नहीं बदला, सरकार आई और गई पर तरीका नहीं बदला, नौकरी देने का इनका सरीका नहीं बदला, इनका सरीका नहीं बदला। सरकारें बहुत आई, बहुत जुमले दिखाती हैं, युवाओं को बहुत सपने दिखाती हैं, लेकिन अपने सरीके और तरीके नहीं बदलती। जैसे पहले हम लोग कांग्रेस को कोसते थे, आज जब बीजेपी को लाए तो ये भी वही तरीके से निकम्मे हो गए। अब आने वाली सरकारें जब होंगी तो उसके लिए बहुत सोचिएगा और बहुत समझिएगा। और दोस्तों एक देखिए, मिट गई आशाएं अरमान अब धूल हो गए, मिट गई आशाएं अरमान अब धूल हो गए, नौकरी के चक्कर में हम जवानी से दूर हो गए। दोस्तों यह मोदी जी, ये युवा अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं एक अच्छी नौकरी लेने के चक्कर में, लेकिन बचपन इन्होंने नहीं देखा। 1 से लेकर के 25 साल तक तो पढ़ते ही रहते हैं, इसके बाद पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी है, नौकरी मिलेगी नहीं। इनकी जवानी खराब हो गई, इनकी जो ऊर्जा थी वो खराब हो गई सरकारों के चक्कर में। ये सही दिशा में नहीं जा सके, इन्हें सही दिशा नहीं मिल सकी, तो वो निकम्मी सरकारों की वजह से। क्योंकि भारत का युवा ऐसा है, आप ही कहते हो कि क्या भारत का युवा कमजोर है? अगर लाठी लेकर के पाकिस्तान में घुसा दो तो पाकिस्तान का तमाम कर देगा काम। इसलिए ये युवा की एनर्जी को आपने सही जगह यूज नहीं कर पाए। आपने एक मैं आपको और बता दूं, झड़ गए सर के बाल, ये इलाहाबाद का बहुत बड़ा ट्रेंड है। झड़ गए सर के बाल नौकरी की तलाश में, झड़ गए सर के बाल नौकरी की तलाश में, माँ बाप के सपने सारे चकनाचूर हो गए, माँ बाप के
सपने चकनाचूर हो गए। एक माता पिता भी ये उम्मीद लगाता है अपने जवान लड़के से कि जवान लड़के की जब नौकरी लग जाएगी तो शादी हो जाएगी, वो अपनी बहन की शादी कर पाएगा, वो अपने घर सही से चला पाएगा और अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। लेकिन युवा बेरोजगार होने का मतलब उन 1 करोड़ माता पिताओं को ठेस लगना है, उनका हृदय टूटना है, उनका दुख आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मोदी जी आने वाले समय में। एक और देख लेते हैं, खेलती रही हर सरकार हमारे भविष्य से, खेलती रही हर सरकार हमारे भविष्य से, पढ़ लिख कर युवा बेरोजगार हो गया। सरकारें तो हम लोगों के ऊपर खेलती हैं, आती हैं एक जुमलाबाजी दे करके और फिर निकल लेती हैं। जैसे ही सत्ता में आए फिर तो ये जनता कीड़े और मकूड़े हो जाती है, इनकी दी गई जबान का कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, इस बार जो भी आपसे वादे करें, अगर वादा झूठा हो तो उसके खिलाफ FIR लगाई जाए, उसके खिलाफ FIR लिखी जाए, लिखवा दीजिएगा। आइए एक और समझ लीजिए, यह भी बहुत बड़ी समस्या। पढ़ लिख कर गरीब बेकार हो गया, पढ़ लिख कर गरीब बेकार हो गया और रिश्वत देकर अमीर पार हो गया, रिश्वत देकर अमीर पार हो गया। ये ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि गली मोहल्ले का हर एक कल्लुआ और बबलुआ ये कहता है कि इतना पैसा दे दो मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। इस समय तो कुछ ये क्रेज कम हो गया है, लेकिन आप पिछली सरकारों में तो ये गली मोहल्ले का सब्जी बेचने वाला भी कहता था इतना दे दो तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, बिल्डर भी कहता था इतना दे दो नौकरी लगवा दूंगा। इलाहाबाद की कंडीशन थी कि हर इलाहाबाद का हर तीसरा दलाल ये कहता था इतना पैसा दो तुम्हें सरकारी नौकरी दिला देंगे। इस समय तो बाबा का थोड़ा सा प्रकोप है जिसकी वजह से ये कम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, आपके माता पिता से, आपके दादाओं से, आपके पूर्वजों से, कि सभी लोग इस बार शांत मत बैठिए और ट्वीट करिए 25 फरवरी को 11 बजे पूरे वर्ल्ड में केवल एक ही शब्द गूंजना चाहिए, इनकी बीजेपी वालों की IT सेल फेल हो जाए, इन्हें सिर्फ एक चीज दिखनी चाहिए, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो। और इस अभियान को अगर आप लोगों का साथ रहा तो इस अभियान को अंत तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर दोस्तों कुछ होता है तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे आगे खड़ा रहूंगा, यह मैं आपसे वादा कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, मैंने गरीबी देखी है, मैंने उन माँ बाप को देखा है जो एक एक खेत से एक एक रुपए जुटा करके अपने बच्चे को भेजते हैं, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी ही क्षमता है जितना वो करा सकते हैं। लेकिन अमीर और नेताओं के बच्चे आप देख सकते होंगे कभी तैयारी नहीं करते साहब SSC की, कभी रेलवे में नहीं जाते, कभी बैंक में नहीं जाते, कभी आर्मी में नहीं जाते, ये तो सोने की कटोरी से खाना चम्मच से खाना खाते हैं, ये पैदा ही होते हैं। और कितने नेताओं के बच्चे हैं, आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा कि कोई नौकरी कर रहा है साहब, क्योंकि ये सत्ता के प्यासे हैं, इन्हें सत्ता में ही बैठना है और यही हम ही लोगों पर राज करना है। अब दोस्तों और युवाओं जाग जाओ, अब जाग जाओ युवाओं, अभी भी समय है, जाग जाओ। और ये जो ट्रैक अभी तक 70 साल से चलता आया है इसको बदलने की कोशिश करो। ऐसे शिक्षित और ईमानदार लोगों के सामने अपना मैनिफेस्टो रखो जो जाकर के संसद भवन में तुम्हारी बात को रख सके, तुम्हारी आवाज को बुलंद कर सके। क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी इस समय आप देख रहे हैं कभी उन्होंने युवाओं से डिबेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप लोग समझदार हैं। तो दोस्तों, समय ज्यादा नहीं लेंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे तो कल फिर से अभी ये लगातार अभियान चलाना है, अब लाइव अभियान चलेगा दोस्तों। बस आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट चाहिए और सब कुछ इन सरकारों का अत्याचार सहने के लिए हम टीचर हैं, आप लोगों का बस साथ चाहिए। दोस्तों, यूनिटी में शक्ति होती है। जिस दिन भारत का युवा खड़ा हो जाएगा उस दिन इन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। बस आप लोग तैयार हो जाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।